चोर थे वो घर का साजो सामान नहीं बल्कि घर की छत पे मौजूद लाखों मालियत के जो परिंदे थे, कबूतर थे, उनकी जो कीमती नस्लें थी उनको ही लेके उड़ गए। 23 साल की मेहनत थी जो मैंने 23 साल से 23 साल से मैं इनको कितने नगीने हो गए थे आपके पास? मेरे पास आपको मैंने कहा मेरे पास तो पहले हजारों में थे कबूतर, जो मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालते करते करते जो बिल्कुल अच्छे बनाते अब आगे करते रहे आप। अच्छा, जो परिंदे चोरी हुए हैं तो कितनी तादाद में थे उनकी? ये वैसे तो 30 लाख मालियत आपने बताई है। हाँ जी, लेकिन तादाद कितनी थी अगर मैं पर पीस के नग के हिसाब से पूछूं? तादाद तो इनकी 700 थी। वो एक प्लॉट है, ठीक हो गया। उससे वो इस छत पे आए हैं क्योंकि इनका टेरेस साथ ही लगता है वो प्लॉट। ठीक हो गया। उधर से ये ऐसे आगे उन्होंने ये वाला ब्लॉक काटा पूरा मैंने। ये वाला हिस्सा? हाँ, ये वाला काटा। ये देखे ना, ये अलग बना हुआ है, ये आने अलग थे। ये अब मैं मजबूती के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ से काट के वो ऐसे आए और यहाँ से वो सारे मेरे केज खाली करके इसी रास्ते से ले जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, लाहौर में हुई है एक अनोखी वारदात जिसमें जो चोर थे वो घर का साजो सामान नहीं बल्कि घर की छत पे मौजूद लाखों मालियत के जो परिंदे थे, कबूतर थे, उनकी जो कीमती नस्लें थी उनको ही लेके उड़ गए। और नाज़रीन, ये जो अजीब किस्म की वारदात हुई है, इसके जो घर के मालिक है और इन कबूतरों के जो मालिक है अमजद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये वकूआ किस दिन का था और सारी जो मामलात है, सारी तफसीलात हैं वो हमें ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अमजद भाई, सबसे पहले तो जो नुकसान हुआ है उस पर यकीनन जो है आपका, हम यही कहेंगे कि अल्लाह आपको सब्र अज़ीम अता फरमाए। नुकसान जैसा भी हो, बहरहाल नुकसान होता है, जिसका होता है वही बेहतर जानता है और हम सब जो है आपके साथ है शाना बशाना। ये बताइएगा कि ये मामलात हुए कैसे हैं? इतनी आपकी कीमती जो थी ये नस्लें थी, आपने कई सालों से जमा की हुई थी और ये सारा नुकसान एक दम से हो गया, सारा जो वाकया हुआ कैसे है? ये 19 तारीख की बात है, जनवरी की 19 तारीख को रात को 2:30-3 बजे के बाद ये मुझे हुआ ये काम। तो पता नहीं चला, 10 केज थे मेरे पास, तकरीबन 700 से ज़्यादा कबूतर ले गए और हमने तकरीबन 30 लाख मालियत के लिखवाए हैं। 30 लाख? हाँ जी, सिर्फ 5-6 दिन में हमारी सिर्फ एक FIR कटी है। अच्छा, इसके अलावा कोई इसमें हिलजुल नहीं हुई आज तक। अब टाइम नोट कर लें, तकरीबन महीना होने वाला। ठीक है, अभी तक कोई किसी ने पूछा ही नहीं। बस पुलिस वाले आए हैं, ऐसे तो साहब जहाँ जिधर से आए थे वो लोग, वहाँ से उन्होंने देखा है। ठीक है। और अपने कुछ दोस्तों से उन्होंने मशवरा किया है कबूतरबाजों से कि भी ये हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ जी, फिर उन्होंने कहा चलो इनकी FIR उतारो। ठीक है। तो ये 5-6 दिन के बाद FIR कटी है और उसके बाद खामोशी है। ठीक है। और आप लोग भाई आ रहे हैं जो आवाज़ बने हुए हमारी, मगर अभी तक कोई खातर खवा फ़ायदा तो नहीं हुआ। मगर चले, फ़ायदा तो अल्लाह की ज़ात नहीं देना है, तो इसके अलावा नुकसान। आपने केस को फॉलो अप किया? पुलिस स्टेशन दोबारा गए हैं? पूछा क्या मामला है, क्या पेशरफ्त है? कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं वैसे वो, उनके कमेंट्स क्या? कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि जी बस ठीक है, हुआ है, कोशिश हमें ही करनी है, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो कहते हैं कुछ नजर आएगा तो बताइएगा। अच्छा, आपको कहते हैं कि आप कोशिश करें? बात है, हाँ जी, हमने कोशिश करनी है। हम गए हैं काफी जगह, देखते हैं, बाजारों में देख सकते हैं या डरबियों पे देख सकते हैं, दुकानों पे देख रहे हैं, मगर अभी तक कोई हमें दोस्त अहबाब भी फिर रहे हैं जिन्हें मेरे कबूतरों की पहचान है, मगर वो कोई नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक ना हमारी पुलिस का बड़ा जो रवायती अंदाज है हर केस में, हर मामलात में होता है कि जब कोई मजलूम अपनी जो दरख्वास्त लेके जाता है तो उल्टा मजलूम से कहा जाता है कि अगर तुम्हें कुछ नज़र आए या तुम वहाँ देखो, यहाँ तलाश करो, फिर हमें बताना। तो भाई, जब करना सब कुछ अवाम ने है तो फिर मेरा ख्याल है कि थानों का जो बोझ है हमारे ख़जानों पे, कौमी ख़जानों पे, उनको ख़त्म कर दिया जाए। बिला वजह के टैक्सेस और आवाम की जेब से जो पैसा दिया जाता है वो फिर किसी फ़ायदे में नहीं है। अमजद भाई, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैं देख रहा हूँ आपका घर 2 मंजिला है और ऊपर ये आपके केज बने हुए हैं, तो चोर आए कहाँ से है, दाखिला क्या था, तरीका वारदात क्या था? वो हमारी पिछली गली में 2 प्लॉट खाली है, 4 दीवारी हुई है। धुंध उस दिन बहुत ज्यादा थी, वो समझे प्लॉट से छत पे 7 वाली पे, 7 वाली से आगे वो आप ऊपर दिखाएंगे कि वो काटा उन्होंने। अच्छा। और उसके बाद वो नीचे आगे ये केज खाली करके ले गए। आपके आसपास जो घर हैं, हमसाये हैं, उनको किसी को कोई भी उन्होंने कुंडी लगाई है? अच्छा। छत की। जब मैं सुबह 6:30-7 बजे ऊपर आया हूँ तो मैंने कुंडी खोली अपनी, तो वो नहीं, ऊपर से मुझे फौरी स्ट्राइक हुआ कि भी ऊपर से तो कोई बंद नहीं कर सकता, नीचे से या ऊपर से। तो मैं फिर 7 वालों के घर गया। अच्छा। 7 वाले घर वालों को कहा है, उन्होंने जब अपना ताला खोला ऊपर वाला तो उनकी भी कुंडी लगी हुई थी। ठीक है। फिर एक भाई को बुलाया सुबह के भी आओ, वो उनके टेरेस से बड़ी मुश्किल ऊपर आया। ठीक है। आके जिस रास्ते से चोर आए उसी रास्ते से आके उसने ये दरवाजे खोले हैं, फिर हमने आगे ऊपर देखा है। ठीक है। तो देखा तो सब कुछ खत्म था।
अच्छा, जिस रात ये वारदात हो रही थी आप लोग घर में ही थे? घर में थे, हम नीचे सोए हुए थे। किसी किस्म का कोई किसी किस्म की शोर, कोई किसी आहट किस्म की नहीं, कोई कुछ भी आहट नहीं आई, नहीं? पता ही नहीं चला। अच्छा अमजद भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमें वो जरा कुंडली भी दिखाएं और सारे मामलात चोर जहाँ से आई हैं आपकी जो केस है ये जरा चले मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी, जो सारे मामलात है ना कि आपके केज और ये सारा, हाँ जी, अच्छा ये वो दरवाजा है जिसकी हाँ कुंडी जी, लगाई? ये इस दरवाजे की कुंडी लगाई थी उन्होंने। ठीक हो गया। ये ऊपर से ऐसे उन्होंने कुंडी लगाई है। ये अगर नाज़रीन मैंने घर का लॉक दरवाजा है लगवाया जो तो नीचे घर को जाता है, नीचे स्टेयर्स है और ये छत की तरफ आने का एक वाहिद रास्ता है घर की तरफ से जो इन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद अमजद भाई बताइएगा फर्दर। हाँ जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरा केज है, ये सारे अब खाली है। अच्छा, ये आपके केज बने हुए हाँ हैं जी, सारे और ये। यहाँ पे अब ये क्या? कुछ दोस्तों ने गिफ्ट की है, ये खाली हो गया था सब कुछ। अच्छा, ये उसके बाद कबूतर आए? ये हाँ जी, केटी के बाद आए? हाँ जी, उसके बाद ठीक हो दोस्तों ने दिए हैं कुछ जोड़े, ठीक तो हो वो गया। ला के रखे, ये खाली कर गए थे सारा कुछ। एक केज ये है हमारा जी, ये देखिए आपको अंदर से मैं दिखाता हूँ, ये पूरा हमारा ये कमरा है, देखे पूरा इनके लिए मैंने ये देखे नीचे सर कर, ये अब खाली है। यहाँ पे नाज़रीन बड़ा एक बेहतरीन किस्म का जो इंतजाम है वो किया गया था कबूतरों के ये पूरे लिए। छत तक था, ये तो और- सफाई की है, तोड़ के सारी चीजें बाहर फेंकी, ये पूरा कमरा था उनके। इस केज में मेरे पास इमामदीन कबूतर थे, जो कबूतर परवर को पता होगा कि इमामदीन क्या नस्ल है। ठीक हो इस केज में मेरे पास स्लेटी कमगर ठीक थे और नीले कमगर थे। ठीक हो गया। फिरोजपुरी कबूतर थे मेरे पास इसमें केज में, वाफिर मिकदार में, ठीक हो गया। सैकड़ों के हिसाब से। और लोग देख के कहते थे यार वाकई आपने कबूतर, और ये मेरी 23 साल की मेहनत थी जो मैंने 23 साल से हाँ जी, आप- 23 साल से मैं इनको कर कितने नगीने हो गए थे आपके पास? मेरे पास आपको मैंने कहा मेरे पास तो पहले हजारों में थे कबूतर, जो मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालते करते करते जो बिल्कुल अच्छे अच्छे बनाते बनाते अब आके करते रहे आप? हाँ जी, अब आके क्योंकि पैसे भी बड़े खर्च किए आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सहूलतें ही दी हुई है उनको कि भी अब आगे हमें जो समझे फसल हमारी पकी हुई थी अब हमने काटनी थी, काटनी थी और वो क्योंकि अभी लाल में अच्छे परिंदे बन जाए तो फिर आप कुछ सेल परचेज करते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों का रोजगार चलाना था, मगर वो डेड कर गया। अब अच्छा, जो आपको- परिंदे चोरी हुए हैं जी, जी। तकरीबन कितनी तादाद में थे उनकी? ये वैसे तो 30 लाख मालियत आपने बताई है, हाँ जी, लेकिन तादाद कितनी थी अगर मैं पर चीज के नग के हिसाब से पूछूं? तादाद तो इनकी 700 थी 700। और 700 तकरीबन कबूतर थे और थे जोड़ों वाले ठीक है। सारे। चंद बच्चे उन्होंने छोड़े हैं, बाकी वो सारे ले गए। और अगर जो कबूतर परवर है तो वो तो एक कबूतर लाखों में ले लेता है, ठीक है। जिसको पता है ये इस क्वालिटी के कबूतर है। क्वालिटी ठीक। ये आपको बड़ा बिल्कुल केज जाहिर है, दिखाता जो जिसको शौक है, जो अब इसकी ये पहचान देखें, रखता ये है। केज है हमारा एक, ये चंद बच्चे हैं हमारे पास, ये दिखाएं इनको अंदर से, ये यहाँ मेरे पास थे। इस केज में मैं दिखाता हूँ, ये देखें ना आप, यहाँ 10 बंदे खड़े कर दे, ये बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल। मैंने बनाया हुआ था कि यहाँ खड़े, ये ऊपर अच्छा चढ़ अमजद गए। भाई, ये जो इस वक्त नजर आ रहे हैं मुझे, ये भी दोस्त बाद में देखे गए हैं? नहीं, ये कुछ चंद बच्चे वो उन्होंने अच्छा, छोड़े ये थे। बच गए थे? हाँ, ये बच गए थे एक खुडे में, ये देखे बच्चे, ये तो वैसे ही मर रहे थे उनमें, ये देख लें। ठीक, ये तो अभी बच्चे हैं। हाँ, ये तो बहुत बिग बच्चे हैं। और ये मेरा केज था, इसमें मेरे पास थे कबूतर मियां नजीर साहब वाले अच्छा अच्छा, टैडी, ठीक हो सखी साहब वाले टैडी, जिनका ठीक है। नाम है, और ये हमने बड़ी मेहनत से पैसे लगा के लेके बनाई है। आप अंदर देखें, लकड़ी का मैंने काम ही, उनके बॉक्स थे, ये अब सफाई की है सारी, बिल्कुल ये बिल्कुल। देखें, ये पूरा नाज़रीन, हमारा कैमरामैन आपको तो दिखा पा रहा है, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह शेल्फ बनी होती है, बिल्कुल ये उसी उनके तरह घर जो थे। लकड़ी का सारा काम है, वो उनके बॉक्सेस बनाए हुए, सारा घर पूरा बनाए देखें ना, हुए हैं। बनाया हुआ है, पूरा बाहर बिल्कुल, आए एक हैं, हर पूरी कबूतर का एक सहूलत अलग अलग जो पोर्शन है पोर्शन। जिसे कहा जाए, वो यहाँ पे बना हुआ है। एक बेहतरीन किस्म का जो काम है और वो कीमती थे इंतहाई, किया हुआ और बहुत बड़ी तादाद में। बहुत बड़ी तादाद में थे। बिल्कुल अब एक मेरा ये केज है, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आना चाहेंगे तो इधर आ जाए, नीचे से सर दिए देख के, नीचे सर कर। एक हमारा ये केज है, ये देखिए आप यहाँ खड़े हैं, ये ऊपर जा सकते हैं परिंदे, इनकी जगह बनी हुई है पूरा जैसे यहाँ से मर्जी। बिल्कुल। नाज़रीन, आप बिल्कुल। देखें यहाँ से इन्होंने रास्ता जो है जाली खुल जाती है, अगर कबूतर हाँ जी, ऊपर बंद वाली भी कर साइड पे सकते हैं, जाना खोल चाहे, दें, ऊपर चले तो जाए वहाँ भी ऊपर चले पे। जाते हैं। और ये जो है हमारा, ये देखें, ये केज था, ठीक है। पूरा यहाँ ऐसे भी बिल्कुल वैसे ही बॉक्सेस बने हुए हैं लकड़ी खाली के कर ऊपर। दिया। ये अभी फेंकी चीजें, इसमें मेरे पास थे सेठ वाले टैडी, ठीक हो गया। रॉयल टैडी थे, और ये कान आंखों के थे, और अच्छा, इंतहाई कीमती थे। जिस बंदे को इतने खूबसूरत थे कि आप जो भी पकड़े, ये एक परिंदा लाखों में था, ये वाला। अच्छा अमजद भाई, अब मैं चाहूंगा कि आप हमें जरा ना जहाँ से वो एंटर हुए हैं, जाली काटी है, हाँ जरा जी। वो भी बताएं। ये है जी वो हिस्सा, ठीक है, यहाँ से उन्होंने ये बॉक्स में से उन्होंने जाली काटी है। ठीक तो है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सकेगा तो ये है, तो बाकी मैं आपको ऊपर से बताऊँ। नाज़रीन, ये हमारा कैमरामैन जरा यहाँ आपको दिखा कॉर्नर रहे हैं, वाला जो ये एक्स्ट्रा वो बना सामने जो आपको ये नजर आ रहा है पोर्शन जाली का, यहाँ से वो काट के और यहाँ से वो एंटर हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम छत के ऊपर खड़े हैं और अब आपको हम एग्जैक्ट वो पॉइंट बताएंगे जहाँ से वो एंटर हुए हैं। आपको वो प्लाट भी दिखाएंगे कि जो खाली था और जहाँ से उनको रास्ता मिला। जी अमजद भाई जी। बताइएगा। हाँ जी, वो एक प्लॉट है,
ठीक हो गया, उससे वो इस छत पे आए हैं क्योंकि ठीक इनका है। टायर साथ ही लगता है वो प्लॉट के। ठीक हो गया। उधर से ये ऐसे आगे उन्होंने ये वाला ब्लॉक काटा पूरा मैंने। तो ये वाला हिस्सा हाँ ये वाला काटा, ये देखे ना ये अलहदा ही बना हुआ है, ये खाने अलहदा थे, ये अब मैं मजबूती के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ से काट के वो ऐसे आए और यहाँ से वो सारे मेरे केज खाली करके इसी रास्ते से मिल जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा पा रहे हैं, वो सामने प्लॉट है जो बिल्कुल खाली है और उसके साथ ये वाली जो आपको छत मेरे पीछे नज़र आ रही है, इस छत पे वो पहले आए हैं और फिर इस छत से होते हुए इस यहाँ पे आए हैं और यहाँ से आके उन्होंने जाली काटी और फिर वो इस घर में जो है वो आए हैं और उन्होंने जो आपकी वारदात है उसको सर अंजाम दिया है। ये तो नाज़रीन ये सारा मामला आपने देखा है और यहाँ पे पुलिस का भी आपने जो रवायती तरीका है देखा है कि भाई अगर आपको कुछ नज़र आए तो हमें बताइएगा। तो सर मेरा ख्याल है कि ये काम आपका है कि आपने जो मुजरमान है, आपने जो चोर है, डकैत है, उनको ढूंढना है और जो मजलूम है जिसका नुकसान हुआ है उसको इंसाफ दिलाना है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस हवाले से अपना जो किरदार है उसको ज़रूर जो है वो एक बखूबी अंजाम देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।